Hello everyone, myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the geography of class 10, chapter 6, manufacturing industries. Aluminium smelting. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मेटालर्जिकल इंडस्ट्री है. इट इज लाइट, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स. यह इंडस्ट्री काफी उपयोगी है क्योंकि ये हल्का होता है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन यानी इसमें जंग नहीं लगता, गुड क्वालिटी कंडक्टर ऑफ हीट है यानी हीट का कंडक्टर है, मैलिएबल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है, और जब इसे हम दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके एलॉय बनाते हैं तो ये काफ़ी अधिक मजबूत हो जाता है. इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स. इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट बनाने में होता है, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ वायर्स यानी बिजली के जो तार होते हैं उसको एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अब इसका इस्तेमाल स्टील के सब्स्टिट्यूट के रूप में हो रहा है, कॉपर के सब्स्टिट्यूट के रूप में हो रहा है, जिंक और लेड के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. Aluminium smelting plant in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हमारे देश में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगे हुए हैं. यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर भी ऐसे ही एक इंडस्ट्री का है. यह इंडस्ट्री स्ट्रिप कोटिंग मिल है एट ए स्मेल्टर ऑफ नालको. बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक. एल्युमिनियम का जो रॉ मटेरियल होता है उसे बॉक्साइट कहा जाता है. बॉक्साइट रॉ मटेरियल है इसका. ये मटेरियल काफ़ी बल्की होता है, डार्क रेडिश कलर का हुआ करता है. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. नीचे जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है. रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड assured source of raw materials at minimum cost are two prime factors for location of industries. इस इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और दूसरा रॉ मटेरियल्स मिनिमम कॉस्ट पर उपलब्ध होना. जिन क्षेत्रों में ये दोनों पर्याप्त मात्रा में अरेंज किए जा सकने की संभावना हो वह जगह, वह स्थान इस इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल माना जा सकता है. यहाँ पर एल्युमिनियम का फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पूरी दी गई है. 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट का इस्तेमाल जब करते हैं तो 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना प्राप्त होता है, यानी 1/3 लगभग एल्यूमिना प्राप्त होता है. फर्स्ट स्टेप में बॉक्साइट से हमें एल्यूमिना मिलता है और फिर 2 टन एल्यूमिना की जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है. इसके प्रोसेसिंग को यहाँ दर्शाया गया है चार्ट में. बॉक्साइट द रॉ मटेरियल है एंड बॉक्साइट क्वेरिंग, ट्रांसपोर्ट रेल और शिप से या रेल से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. बनता है एल्यूमिना. कैसे? तो बॉक्साइट क्रस्ट एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड आउट. बॉक्साइट को यहाँ पे क्रश किया जाता है, एल्यूमिना को यहाँ प्राप्त किया जाता है. एल्युमिनियम रिफाइनरी के नाम से इसे जानते हैं. इसके अंतर्गत बल्क और शिप टू साइट ऑफ ए स्मेल्टर, मटेरियल को जो काफ़ी बल्की होता है इसको शिप के द्वारा स्मेल्टर साइट पर ले जाया जाता है. कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी से
कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। कॉलरी से पिच का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है। और थर्ड स्टेप में क्रायोलाइट यानी मोल्टन मेटल एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो मोल्टन मेटल होता है वो काम करता है एल्युमिनियम स्मेल्टर में। और यहाँ एल्युमिनियम स्मेल्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काफ़ी अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यहाँ दिखाया गया 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर, यानी एक टन ओर की प्रोसेसिंग के लिए 18,600 किलोवाट यानी 18,600 किलोवाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। द नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्री है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। केमिकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पाए जाते हैं। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं केमिकल दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो लिविंग बीइंग से प्राप्त होते हैं और इनऑर्गेनिक फैक्ट्रीज में या लैब में बनाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के केमिकल्स का प्रोडक्शन भारत में काफी अधिक होता है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। इनऑर्गेनिक के अंतर्गत सल्फ्यूरिक एसिड आता है यूज टू मैन्युफैक्चर, यानी इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जिन चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है केमिकल का वो है फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, अडेसिव पेंट्स, डाइज स्टफ, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा आस। तो इन सभी सोडा आस का इस्तेमाल ग्लास बनाने में, सोप, डिटर्जेंट, पेपर इत्यादि बनाने में होता है। एंड कॉस्टिक सोडा बनाने में भी केमिकल का इस्तेमाल होता है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर कंट्री। और केमिकल इंडस्ट्री किसी खास क्षेत्र में कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। Organic chemicals include petrochemicals, which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastics, dyestuff, drugs, and pharmaceuticals. Organic chemicals plants are located near oil refineries or petrochemicals plant. जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत आते हैं, जिनका इस्तेमाल तरह तरह के चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जैसे ये है सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक रबर है, प्लास्टिक है, डाइज हैं, ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, इन सभी का इस्तेमाल इसमें होता है। और जो ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट है वो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के नज़दीक या रिफाइनरी के पास ये लगे होते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो खुद इस इंडस्ट्रीज का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। एक इंडस्ट्रीज का जो केमिकल प्रोडक्शन होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल होता है। सो बेसिक इंडस्ट्रीज अंडरगो प्रोसेसिंग टू अदर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। तो एक इंडस्ट्रीज में जो केमिकल का यूज होता है, प्रोडक्शन होता है, वह केमिकल दूसरे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है नए प्रकार के केमिकल के प्रोडक्शन के लिए। दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के यूज में आता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। जो अगला इंडस्ट्री है वो है फर्टिलाइजर यानी खाद का, जिसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में करते हैं। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate DAP and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash। यहाँ शॉर्ट में इसके शॉर्ट फॉर्म भी दिए हुए हैं। तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं ये मुख्य रूप से वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर DAP कहा गया है। इसके अंतर्गत फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और अमोनियम फॉस्फेट आता है।
पोटास इज एंटायरली इम्पोर्टेड टू द कंट्री, इट डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स। भारत में पोटास पूरी तरह से इंपोर्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है दूसरे देशों से, क्योंकि पोटास का यहाँ पर कोई रिजर्व उपलब्ध नहीं है। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से केमिकल फर्टिलाइजर्स का डिमांड काफी अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में यह इंडस्ट्री काफी एक्सपैंड हो चुका है, काफी फैल चुका है। और उनमें जो स्टेट्स हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन। पूरे देश का लगभग 50% फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन इन राज्यों में होता है। ये राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। बाकी आधा जो बाकी 50% पार्ट है वो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोड्यूस होते हैं। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स के अगर हम नाम रखें तो ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। द नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। अगला इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि हम जानते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, चाहे हमें रहने के लिए घर बनाने हो, फैक्ट्रीज बनाने हो, ब्रिजेस का निर्माण करना हो, रोड बनाने हो, एयरपोर्ट्स, डैम्स, इन सभी में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स, और इस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स भी बल्की होते हैं, हेवी होते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, इसके साथ साथ कोयले और बिजली का भी इसमें आवश्यकता होती है। The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in Gulf countries. यह इंडस्ट्री मुख्य रूप से गुजरात में लगा हुआ है, और गुजरात में लगे होने से गल्फ कंट्रीज के साथ एक सुटेबल एक्सेस यहाँ मौजूद है, जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। The first cement plant was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. जो पहला सीमेंट प्लांट था ये चेन्नई में 1904 में लगा था, और आज़ादी के बाद से इस इंडस्ट्रीज में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, काफ़ी ग्रोथ हुआ। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस readily available market in the East Asia, Middle East, Africa and South Asia, apart from a large demand within the country. सीमेंट इंडस्ट्रीज की क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट भी हमें मिल चुका है, और इसमें ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका हमारे मुख्य मार्केट हैं जहाँ पर सीमेंट को एक्सपोर्ट किया जाता है। साउथ एशिया भी हमारे मार्केट के अंतर्गत है जहाँ हमारे सीमेंट का डिमांड होता है। दिस इंडस्ट्रीज इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन में भी यह इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज को बनाए रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि यह पर्याप्त मात्रा में डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो, घरेलू तौर पर इसके डिमांड बढ़े और इसकी सप्लाई भी बढ़ाई जाए, ताकि इस इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा ग्रो किया जा सके।